Hello students, my name is Atisha Chhajre. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड 301 का यूनिट नंबर 8 एयर कंडीशनिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे समर एंड विंटर डिजाइन कंडीशन। 8.4 क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रूम एयर कंडीशनर्स एंड पैक्ड एयर कंडीशनर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है उपकरण की व्यवस्था के अनुसार, सेकंड है उपयोग के आधार पर और थर्ड है मौसम के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि उपकरण की व्यवस्था के अनुसार। फर्स्ट है इसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं केंद्रीय वातानुकूलन निकाय। सेकंड है जोन्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं विभागीय वातानुकूलन निकाय। थर्ड है यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं एकक वातानुकूलन निकाय। फोर्थ है कंबाइंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी कि संयुक्त वातानुकूलन निकाय। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, यानी कि उपयोग के आधार पर। फर्स्ट है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आराम वातानुकूलन निकाय। सेकंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, औद्योगिक वातानुकूलन निकाय। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी कि मौसम के अनुसार। फर्स्ट है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, शीतकालीन वातानुकूलन निकाय। सेकंड समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन निकाय। थर्ड ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, संपूर्ण वर्ष वातानुकूलन निकाय। इनमें से कुछ वातानुकूलन निकाय का हम स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं एकक वातानुकूलन निकाय। यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सभी आवश्यक अवयव कारखानों में ही असेंबल होते हैं। इन्हें एक उपयुक्त स्थान पर लगाया जाता है। ये जो इकाई है ये 200 मीटर क्यूब प्रति मिनट वायु प्रवाह दर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रूम एयर कंडीशनर और सेकंड है वर्टिकल पैक्ड यूनिट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रूम एयर कंडीशनर, जिसे कहते हैं कक्ष वातानुकूलक। ठीक है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये है कक्ष वातानुकूलक प्रणाली का डायग्राम है। ठीक है, इस कक्ष वातानुकूलक प्रणाली को खिड़की वातानुकूलक भी कहा जाता है। ये जनरली 1% टन से 3% टन क्षमता की इकाइयों में रहते हैं, क्योंकि ये जो कक्ष वातानुकूलक है, ये जो रूम एयर कंडीशनर है, इसमें सभी आवश्यक उपकरण एक साथ एक ही कैबिनेट से फैक्ट्री में लगकर आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वातानुकूलन क्षमता है वो एक छोटे कमरे के अनुसार ही होती है। इसे जनरली खिड़की में लगाया जाता है, इसलिए इसे रूम एयर कंडीशनर कहा जाता है। यहाँ पे आपको चित्र में रूम एयर कंडीशनर का डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आंतरिक भाग और सेकंड है बाहरी भाग। आंतरिक भाग वो है जिससे कमरे की वायु का अनुकूलन किया जाता है, और सेकंड है बाहरी भाग, ठीक है, जिसमें द्रवनेत्र द्वारा प्रशीतक की ऊष्मा का परित्याग वातावरण में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रणाली की जो कार्यविधि है वो वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय की कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इस
इस वातानुकूलक के आंतरिक भाग में पंखे लगे होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये फैन। ठीक है, ये पंखे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये पंखे क्या करते हैं, ये सक्शन के कारण, सक्शन यानी कि चूषण के कारण कमरे के अंदर की वायु फिल्टर में से गुजारते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये फिल्टर में से कमरे के अंदर से वायु यहाँ पर खींचते हैं। ये यहाँ पे फैन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फैन मोटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये फैन रोटेट कर रहा है और ये क्या करता है, यहाँ पे जो कमरे के अंदर की जो वायु है उसे फिल्टर के द्वारा यहाँ से यहाँ पर सक्शन के द्वारा यहाँ पर खींचता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हवा फिल्टर में से गुजरती हुई वातानुकूलक में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो ये जो फिल्टरित वायु है ये सीधे क्या है, पंखे की तरफ खींची हुई चली जाती है। ठीक है, पंखे की तरफ खींची हुई चली जाती है। फिर यहाँ से जो पंखा है ये यहाँ से रोटेट करता हुआ इसे इवापोरेटर की तरफ हवा को भेजता है। ठीक है, तो ये जब हवा इवापोरेटर से गुजारी जाती है तो इसके शीतन के साथ निराद्रीकरण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इस प्रकार से जो अनुकूलित वायु है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रिल लगी हुई है। ठीक है, तो ये वायु जो है ये ग्रिल के द्वारा होती हुई कमरे में आ जाती है। ठीक है, तो ग्रिलों के द्वारा वायु के प्रवाह की दिशा भी निश्चित की जाती है। ये जो ग्रिल है इन्हें आप ऊपर नीचे स्विंग वगैरह ऑन ऑफ करके इनकी दिशा भी आप निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट वो भी इससे हो सकता है। तो ये जो ग्रिल होती है ये वायु प्रवाह की दिशा निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है, फिर ये जो वातानुकूलक है इसके अंदर तो ये वातानुकूलक, ठीक है, इसके बाहर की तरफ भी पंखे लगे होते हैं। ठीक है, ये जो पंखे होते हैं ये द्रव नेत्र की तरफ के लगे होते हैं। ठीक है, ये कंडेंसर है तो द्रव नेत्र की तरफ पंखे लगे होते हैं। तो वातानुकूलक के बाहरी तरफ लगे द्रव नेत्र पंखे के चूषण की वजह से यहाँ पे फिर से यहाँ पे सक्शन होता है हवा का। ठीक है, एक हवा तो इधर चली गई। ठीक है, ये रूम की तरफ चली गई। दूसरी यहाँ पे जो हवा है ये द्रव नेत्र की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये जो हवा है ये यहाँ से होती हुई ये संपीडक से हो संपीडक तथा संघनित्र से होकर गुजरती है और दोनों को शीतलन का कार्य करती है। ठीक है, ये जो हवा है ये कंडेंसर और कंप्रेसर से होती हुई गुजरती है और इन दोनों को शीतलन करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करने वाली वायु वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। यहाँ से ये जो वायु है ये वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ठीक है, ये वायु वायुमंडल में चली गई। ठीक है, और जो यहाँ से जो हवा है वो इसको ठंडा करती है। ठीक है, तो इस प्रणाली में आवश्यक तापांतर बनाए रखने के लिए संपीड़ित्र तथा केशिका नली लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो संवातन के लिए समय समय पर कमरे की वायु में बाहरी ताजा वायु मिश्रित की जाती है। ठीक है, समय समय पर जो बाहर की जो वायु है यहाँ से बाहर की वायु ली जाती है। ठीक है, इस बाहर की वायु को यहाँ पर मिक्स किया जाता है। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, संवातन मतलब जो रूम की एयर है वो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये बाहर की वायु यहाँ पर मिश्रित की जाती है। ठीक है, इसके लिए खोल को दो भागों में विभाजित करने वाली दीवार में एक ताजा हवा डैम्पर यानी कि जिसे कहते हैं फ्रेश एयर डैम्पर, यहाँ पे ये है एग्जॉस्ट एयर डैम्पर। यहाँ पे जो दीवारें हैं इनके बीच में यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर डैम्पर लगाया जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार खोला या बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हवा आई जो कि यहाँ से फिल्टर से होती हुई पंखे से गुजरते हुए इवापोरेटर से पास होके रूम में चली गई। ठीक है, फिर वापस यहाँ से हवा रिटर्न होकर वापस इधर आई। ठीक है, ये इधर ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, इधर ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट भाग। ठीक है, ये हो गया आंतरिक भाग। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी भाग। बाहरी भाग में क्या होता है, यहाँ से हवा प्रवेश की, ठीक है, कंप्रेसर से होती हुई यहाँ से सक्शन के द्वारा
कंडेंसर से पास हुई और वापस बाहरी वातावरण में चली गई। तो ये प्रक्रिया भी बार बार होती रहती है। तो यहाँ से एक साइकिल इधर रोटेट हो रही है और एक साइकिल यहाँ से ऐसे रोटेट हो रही है और समय समय पर एग्जॉस्ट एयर डैम्पर को खोल दिया जाता है जिससे कि बाहरी वायु और अंदर की वायु को मिश्रित किया जा सके और संवादन स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो ये है रूम एयर कंडीशनर। ठीक है, इसे खिड़की में लगाते हैं इसलिए इसे रूम एयर कंडीशनर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकल पैक्ड यूनिट्स। ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर सुबाह्य इकाइयां भी कहा जाता है। ये जो इकाइयां हैं ये अपेक्षाकृत बड़ी क्षमता जैसे कि 5 TR से 20 TR यानी 5 टन रेफ्रिजरेशन से 20 टन रेफ्रिजरेशन तक हो सकती है। जो रूम एयर कंडीशनर है वो 1 TR से 3 TR तक होता है। ये वर्टिकल पैक्ड यूनिट्स 5 TR से 20 TR तक हो सकती है। ये वातानुकूलित स्थान में या उसमें बाहर लगी होती है। ठीक है, वातानुकूलित स्थानों के लिए ये खिड़की, छत या फिर फर्श में लगाई जाती है। ठीक है, जो बाहरी जो स्थान है वहां पर लगाने के लिए तलघर या अट्टालिका में इसे रखा जाता है। ठीक है, इस तरह की जो इकाइयां हैं ये बैंक, वाणिज्यिक केंद्र, रेस्टोरेंट, प्रयोगशाला आदि में इसको यूज किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक है रिमोट प्रकार की और एक है कंसोल प्रकार की। ठीक है, तो जो रिमोट प्रकार की जो इकाइयां हैं उसमें वायु हैंडलिंग इकाई संगणन इकाई से अलग होती है। ठीक है, रिमोट प्रकार की इकाइयों में वायु हैंडलिंग इकाई संगणन इकाई से अलग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सेपरेट है। ठीक है, ये आड़ी या खड़ी दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, इसमें एक प्रोपेलर या उपकेंद्री पंखा तथा इसे चलाने के लिए मोटर, शीतलन कुंडली, तापन कुंडली, छन्नक, ड्रिप पेन आदि होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? इसमें पंखा होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा होता है इसमें मोटर होती है। ठीक है, फिर शीतलन कुंडली होती है और तापन कुंडली, छन्नक, ड्रिप पेन आदि होते हैं। ठीक है, ये जो इकाइयां हैं ये 100 टन रेफ्रिजरेशन तक की क्षमता में फर्श पर लगाने या छत पर लटकाने दोनों व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध होती है। जो कंसोल प्रकार की इकाइयां हैं उसमें वातानुकूलक कमरे की खिड़की के दासे के नीचे रखा जाता है। ठीक है, इसमें दीवार में बने हुए सुविधाजनक छिद्रों से ताजी वायु प्रवेश करती है। ये इकाइयां ऊर्ध्वाधर रखी जाती हैं। इन इकाइयों की क्षमता 15 टन रेफ्रिजरेशन तक हो सकती है। शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन तथा संपूर्ण वर्ष वातानुकूलन के लिए ये प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसकी हम देखते हैं कार्य प्रणाली समझते हैं। यहाँ से देखो एयर यहाँ से इनटेक की गई। ठीक है, यहाँ से फ्रेश एयर इनटेक हुई। ठीक है, फ्रेश एयर कब ली जाएगी? जब हमें इसकी जरूरत होगी। ठीक है, अन्यथा जो रूम की ही जो हवा है वो यहाँ से फिर से यहाँ से इनटेक की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ से फैन से होती हुई यहाँ से पास होती है और फिर यहाँ से ठंडी होते हुए यहाँ पे जो कुंडलियाँ जो लगी हुई है उनसे ठंडी होती हुई ये एयर डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये है डायरेक्ट एक्सपांशन कूलिंग कॉइल, इस कॉइल से पास होती हुई जाती है तो यहाँ पे हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, कूलिंग वाटर का इनलेट है। ठीक है, ये कंप्रेसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे इसका ये जो पैनल है यहाँ पे से ठंडा करता रहता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं जो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है यानी कि एकक वातानुकूलन सिस्टम, इसके कुछ लाभ हैं जैसे कि इस प्रणाली में वायु वाहिनी का कार्य लगभग नहीं के बराबर होता है।
टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगाने की जो कीमत होती है वो कम होती है। ठीक है, हम चाहते हैं जिस कमरे में हमें ठंडक चाहिए उसी कमरे में ये वहाँ पे वातानुकूलन कर सकता है। ठीक है, और किसी इकाई में अगर खराबी आ जाए, ठीक है, तो उससे केवल एक ही कक्ष प्रभावित होगा। जैसे हमने अलग अलग रूम में लगा रखा है एयर कंडीशनर, ठीक है, एक रूम में एयर कंडीशनर खराब हुआ तो वो वहीं पे इसको ठीक किया जाएगा, इससे दूसरे कक्ष में जो एयर कंडीशनर पड़े हैं उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से इसे दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पे दो भाग स्टडी कर रहे हैं, एक है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और एक है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें वायु के शीतलन के साथ सामान्यतः उसका निरार्द्रीकरण किया जाता है। ठीक है, इसकी जो व्यवस्था है वो आपको यहाँ पे चित्र में दिख रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बाहर की जो वायु है, ये जो आउटसाइड एयर है, ये डैम्पर की सहायता से, डैम्पर के रास्ते से यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, ये यहाँ पे आके यहाँ से फिल्टर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से फिल्टर होने के बाद यहाँ से कूलिंग, ये जो ताज़ा वायु है, ठीक है, ये यहाँ से फिल्टर यानी कि छन्नक छन्नक से पास होती हुई इससे शीतलन कुंडली यानी कि कूलिंग कॉइल से इसे गुजारा जाता है। फिल्टर में क्या होता है, जो धूल के कारण मेला या फिर अन्य अशुद्धियाँ जो होती है वो यहाँ पे पृथक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अशुद्धियाँ पृथक हो गई और फिर कूलिंग कॉइल में प्रवेश कर गई। ठीक है, तो यहाँ से ये शीतलन कुंडली से यहाँ पे वायु प्रवेश हो गई। उसके बाद क्या होता है, जो कुंडली की सतह का जो तापमान है वो वातानुकूलित स्थान में वांछित शुष्क बल्ब तापमान से बहुत कम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो वायु है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं परफोरेटेड मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे जिसे बोलते हैं छिद्र युक्त झिल्ली। तो ये यहाँ से छिद्र युक्त झिल्ली से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से झिल्ली से गुजरने के कारण क्या होता है, इसकी जो नमी है हवा की वो संघनित्र होकर नीचे संप में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो जो द्रव है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया। उसके बाद वायु क्या होती है, जो वायु एक तापन कुंडली, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्या है, ये है हीटिंग कॉइल। ठीक है, तो ये वायु यहाँ पर गर्म होती है हीटिंग कॉइल से। ठीक है, यहाँ से प्रवाहित होती है तो उससे वायु थोड़ी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये वायु को अभिकल्पित शुष्क बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता पर लाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे जो वायु मिलती है वो बहुत ज़्यादा उसमें आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है, इसमें से इसको थोड़ा हवा को थोड़ा गर्म कर देती है और जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो हवा चाहिए उसमें इसको चेंज करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, अ, ये जो वायु है इसको पंखे के द्वारा वातानुकूलित कक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से जब ये वायु जो जा रही है यहाँ पे ये जो हमें स्थान है जो हमें ठंडा करना है इस स्पेस में, जिसे कहते हैं कंडीशन स्पेस। ठीक है, इस स्पेस में भेजा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो वातानुकूलित स्थान है वहाँ पे इसका यूज हो गया। ठीक है, फिर उसकी जो कुछ मात्रा है वो एग्जॉस्ट के द्वारा, ठीक है, इसको वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जो शेष बची हुई वायु है उसे फिर से रिसर्कुलेट करके इसमें वातानुकूलन में फिर से ले लिया जाता है। ठीक है, जो वातानुकूलित वायु है जिसकी वो मात्रा जो वापस उपयोग होने के पश्चात वापस वातानुकूलन के लिए यूज की जाती है उसे पुनर्संचारित वायु यानी कि रिसर्कुलेटेड एयर भी कहते हैं। ठीक है, जो उपयोग हो चुकी वायु है, ठीक है, जो उपयोग हो चुकी वातानुकूलित वायु है जो कि एग्जॉस्ट के द्वारा बाहरी वातावरण में छोड़ दी गई है। ठीक है, इसकी पूर्ति करने के लिए उतनी ही मात्रा में ताजा वातावरणीय हवा,
है, ताजा वातावरण हवा यानी कि आउटसाइड की एयर, ठीक है, ये सक्शन के द्वारा रिसर्कुलेटेड एयर के साथ मिलाई जाती हैं और फिर से ये पूरी ऐसे प्रक्रिया करती है, ठीक है। क्या करते हैं, जो रिसर्कुलेटेड एयर और बाहरी हवा इन दोनों को फिल्टर से गुजारा जाता है, फिर कूलिंग कॉइल से होती हुई जाती है, यहाँ पे परफोरेटेड मेम्ब्रेन के यहाँ पे संघनन होके यहाँ पे संघ में इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद इसे हीटिंग कॉइल से गुजारा जाता है, ठीक है। तो हमें जैसे एयर चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद उसे फैन के द्वारा जो कंडीशन जहाँ पे हमें एयर कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए उस स्पेस में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वहां से यूज करी हुई कुछ वायु को तो एग्जॉस्ट के द्वारा बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है और कुछ वायु फिर से रिसर्कुलेट होके वातानुकूलित में फिर से प्रवेश कर जाती है और ये आउटसाइड एयर से मिलकर वापस ये प्रक्रिया दोहराती रहती है, ठीक है। तो ये है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसे समर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो विंटर एयर कंडीशनिंग में हमें क्या चाहिए, अब हमें ठंडा नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर गर्म चाहिए, ठीक है। तो शीतकालीन वातानुकूलन निकाय में वायु को गर्म किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही उसे सामान्यतः आर्द्रीकृत भी किया जाता है, क्योंकि हमें पता है जब ठंड आती है तो क्या हो जाता है, हवा बहुत शुष्क हो जाती है, तो त्वचा फटने जैसी हो जाती है ना, रूखी रूखी सी लगती है, ठीक है। तो उस क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हवा में नमी कम हो गई, ठीक है। तो जो शीतकालीन वातानुकूल निकाय है ये हवा को गर्म करते हैं और इसे थोड़ा आर्द्रीकृत भी करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में शीतकालीन वातानुकूल निकाय का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा बहुत ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन से थोड़ा बहुत सिमिलर है। इसमें देखो क्या होता है, वापस यहाँ से बाहर की वायु हुई, ठीक है, इसे डैम्पर के रास्ते से यहाँ से प्रवेश कराया गया, ठीक है। फिर यहाँ से जो रिसर्कुलेटेड एयर है, ठीक है, उसके साथ मिलकर यहाँ से आउटसाइड एयर और रिसर्कुलेटेड एयर यहाँ से मिलकर डैम्पर से पास की गई, ठीक है। इन दोनों वायु के जो मिश्रण है उसको ये जो फिल्टर है, ठीक है, सॉरी डैम्पर ये रहा, ठीक है, फिल्टर के थ्रू यहाँ पे इसको छन्नक से प्रवाह किया गया, जिससे इसके अंदर जो भी धूल के कारण मैला और अन्य अशुद्धियां हैं वो यहाँ पे पृथक हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पे उस जो ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, यहाँ पे थी कूलिंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग कॉइल के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, प्री हीटर, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायु में उपस्थित जल कणों के जम जाने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए और आर्द्र कारक में जल का वाष्पन नियंत्रित करने के उद्देश्य से वायु को प्री हीटर से यहाँ से गुजारा जाता है, ठीक है। यहाँ से प्री हीटर से गुजारा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वायु को वापस ये जो प्री हीटिंग, ये जो यहाँ से गुजार के रीहीटिंग जो कॉइल है वहां से इसको गुजारा जाता है, ठीक है। यहाँ से गुजारने के बाद यहाँ पे शुष्क बल्ब टेम्परेचर तक लाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से इसको वापस पंखे के द्वारा यहाँ से वातानुकूलित स्थान पर भेज दिया जाता है, ठीक है। वातानुकूलित स्थान में उपयोग के पश्चात वायु की कुछ मात्रा को तो वापस एग्जॉस्ट के द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है और शेष वायु को वापस वातानुकूलित किया जाता है, ठीक है। तो जो शेष वायु है उसे वापस वातानुकूलित किया जाता है, ये वापस वही ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जैसा हो गया है, ठीक है। इसे कहते हैं रिसर्कुलेटेड एयर, ठीक है। और जितनी जो यूज करी हुई जो एयर है जिसे एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर भेज दिया गया है उतनी ही एयर आउटसाइड एयर से यहाँ से ली जाती है, ठीक है। फिर वापस इसको दोनों को मिक्स करके फिल्टर से गुजार के ये वापस पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ह्यूमिडिफायर भी लगाया गया है,
ठीक है, जो हवा को एक निश्चित अमाउंट में ह्यूमिडिफाइड करके यहाँ पे कंडीशन स्पेस में हवा को भेजता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।